यादव एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष होंगे। पटना में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता विरोधी दल चुना गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में फिर नेता प्रतिपक्ष होंगे तेजस्वी। महागठबंधन की बैठक में चुने गए नेता विरोधी दल। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा विधानमंडल का सत्र। पटना के एक पोलो रोड पर महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव को फिर से नेता विरोधी दल चुन लिया गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी को अपना नेता माना। बैठक में ये तय हुआ है कि विपक्ष की संख्या भले ही कम है, लेकिन जनहित के मुद्दे को मजबूती से सदन में उठाया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। संख्या जो भी रहे, संख्या पर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। संख्या जैसे मिली है, आप सभी जानते हैं कि चौक चौराहे पर आज भी लोग चर्चा करता है कि महागठबंधन को वोट दिया है, लेकिन खेला किया गया है। वो खेला का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। महागठबंधन के विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ और तेजस्वी यादव जी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। और चूंकि 1 तारीख से सदन का शुभारंभ है, इसीलिए सदन में एकजुटता का परिचय देना है, विपक्ष की सार्थक भूमिका का निर्वहन करना है और जहां जहां सरकार का फेल्योर है उसको उजागर करना है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस में तकरार के बीच तेजस्वी यादव को नेता विरोधी दल चुन लिया गया। दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस और पटना में आरजेडी विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन पर तंज भी कसा है। तेजस्वी यादव चुनाव में उनकी बड़ी पराजय हुई है, तेजस्वी यादव की। अब उसके बाद सत्र प्रारंभ होना है। सत्र में सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके पहले जो ऐसे कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हो रही है, तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक यहाँ कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में भी जूतम पैजार हो रहा है, एक दूसरे को देख लेने की बातें हो रही है, एक दूसरे को गोली मारने की बातें हो रही है। यादव हार के बाद पलायन, दिल्ली भाग गए। बताइए तो, विपक्ष का नेता भगोड़ा होता है? अरे चुनाव में हम लोग भी हारे हैं तो जनता के जनादेश को स्वीकार किया है, लेकिन ये राजनीति का कायर व्यक्ति है। श्राप लग गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा। 1 दिसंबर को बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा। सत्र के दौरान विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, साथ ही स्पीकर का चुनाव भी होगा। नेता विरोधी दल बनने के बाद तेजस्वी यादव का विधानसभा में फिर से नेता प्रतिपक्ष बनना तय है, लेकिन बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस और आरजेडी में तकरार बढ़ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित, अभिषेक और पूजा की रिपोर्ट। संवाददाता रोहित पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए आज महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास में हुई और इस बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से नेता विरोधी दल चुना गया, लेकिन साथ ही आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई गई। महागठबंधन की बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई, ये तमाम जानकारियां आप दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल आयुष, देखिए आज बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज पहली बार महागठबंधन के तमाम जो घटक दलों के जो जीते हुए विधायक थे, उन तमाम विधायकों को बुलाया गया था। साथ ही साथ महागठबंधन के घटक दलों के तमाम जो नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और देखिए तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर यह बैठक चल रही थी और उस बैठक में पार्टी किस कारण से हारी, कहां पे चूक हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ आगामी जो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, उस सत्र में कैसे अपने विधायकों को मजबूत रखे, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने महागठबंधन के तमाम विधायकों को बुलाया था और तमाम विधायकों के साथ तेजस्वी यादव खुद बात कर रहे थे और तमाम विधायकों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये बताने में लगे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से मजबूत हैं, कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तेजस्वी यादव अपने विधायकों को कहा जाए तो एक तरफ से टास्क भी दिए हैं
और ये बताया गया है कि हम लोग की भले ही संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी हम लोग मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ अगर खड़े होंगे, सदन में खड़े होंगे, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जो बिहार के लोगों का मुद्दा होगा, जो जनहित का मुद्दा होगा, उससे हम लोग सरकार के पक्ष में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में साफ तौर पर यह माना जा रहा है तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को, महागठबंधन के तमाम जो जीते हुए विधायक थे उन तमाम विधायकों को बुलाया गया था और सभी लोगों को तेजस्वी यादव ने एक तरफ से कहा जाए तो मजबूती दिया है और ये बताने की कोशिश किया है कि हम लोग की संख्या कम है लेकिन हम लोग अभी भी मजबूत है और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखेंगे। अब देखना होगा कि जब शीतकालीन सत्र होता है तो फिर विपक्ष का क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज बैठक की है, कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक थे उन विधायकों को तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जाए तो मूल मंत्र भी दिया गया, टास्क दिया गया है कि जो भी जनहित का मुद्दा होगा, जो भी बिहार का मुद्दा होगा, उस मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की कुल जो इस बिहार विधानसभा के चुनाव में 35 सीटों पर महागठबंधन जीती थी, जिसमें 25 सीटें आरजेडी की थी। वहीं अगर बात की जाए तो 6 सीटें कांग्रेस की थी, सीपीआई एमएल की 2 सीटें थी, सीपीआई एम की 1 सीट थी, आईपी गुप्ता की भी 1 सीट थी। उन तमाम विधायकों को बुलाया गया था। हालांकि कांग्रेस से बस 2 ही विधायक पहुंचे थे क्योंकि कांग्रेस के 4 जो विधायक थे वो आज दिल्ली में, जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक चल रही थी, वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जो भी यहाँ पर विधायक पहुंचे थे, तमाम विधायकों को एक तरफ से कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने मजबूती दिया है और तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश में लगे हैं कि हमारे जो विधायक है वो कहीं इधर से उधर न चल जाए जिससे हम और भी कमजोर हो जाए। इसलिए तेजस्वी यादव लगातार अपने विधायकों को ये बताने में लगे हुए हैं कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और अभी भी हम लोग को उम्मीद है, हम लोग भरोसा पर है कि जनता ने हमें वोट दिया है, जनादेश का चोरी हुआ है। और तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों को टास्क भी दिया है कि आने वाले शीतकालीन सत्र के लिए तैयार हो जाइए। जो जनहित का मुद्दा होगा, जो बिहार का मुद्दा होगा, उस मुद्दे को लेकर हम लोग सदन जाएंगे और सत्ता पक्ष में उस बातों को रखा जाएगा। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए रणनीति बेहद तैयार की गई है और साफ तौर पर तेजस्वी यादव का यह निर्देश है तमाम महागठबंधन के विधायकों को कि भले ही संख्या कम है लेकिन उतनी ही मुखरता से हम अपनी बातों को उठाएंगे जितना पिछले कार्यकाल में उठाते थे। लेकिन एक चर्चा इस बैठक को लेकर और दिल्ली में हो रही बैठक को लेकर खूब जोर बिहार में चल रही थी। यह सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए लगातार खिटपिट हो रही है। इस बीच मंगनीलाल मंडल का भी बयान सामने आता है। इस विषय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ खबरें हैं? जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से 27 नवंबर को दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव करारी हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक के बाद एक खबर निकलकर सामने आई कि अब जो कांग्रेस है वो बिहार में राजद का पिछलग्गू बनना नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि बिहार में जो कांग्रेस है वो राजद का पिछलग्गू है। तो ऐसे में जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है। 61 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में थी और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है। उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि अब जो कांग्रेस है वो महागठबंधन से अपना नाता तोड़ देगी, अपना मोह भंग करेगी, राजद से अलग होकर अब जो कांग्रेस है वो अपना रणनीति तैयार करेगी और कांग्रेस का जो स्टैंड होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। महागठबंधन से जो कांग्रेस है वो अलग हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज बैठक बुलाया गया था, बिहार में भी महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी और साथ ही साथ अगर बात करें तो दिल्ली में भी बैठक बुलाया गया था। वहीं अगर बात करें तो जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, उन्होंने कांग्रेस के जनाधार पर भी बयान दे दिया था और कांग्रेस के जनाधार को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। वहीं लेकिन जो कांग्रेस के एमएलसी भी पहुंचे थे, समीर सिंह, इस बैठक में, साथ ही साथ जो 2 विधायक पहुंचे थे, उन लोगों से बातचीत भी हुआ। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं महागठबंधन में कोई टूट की बात नहीं है और हम लोग राजद के साथ इसी तरीके से, जिस तरीके से महागठबंधन में मजबूती के साथ है, उसी मजबूती के साथ हम लोग आगे भी महागठबंधन में रहेंगे और राजद और कांग्रेस में कहीं कोई टूट की खबर नहीं है। ऐसा चाहे भले ही बात होती रहे सियासी गलियारों में और दावा ये होता रहे महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं की ओर से कि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ना एक मंच पर नजर आए हैं, ना एक कमरे में बैठक करते नजर आए हैं। इससे भी तो कई तरह के संकेत मिलते हैं रोहित जी।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तेजस्वी यादव दिल्ली भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दिन तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे उसी दिन दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तेजस्वी यादव का एक बार भी मुलाकात राहुल गांधी से हो पाया, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे से हो पाया, और ना ही कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों से हुआ है। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं की जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है, और ये चर्चाएं लगा रही है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, ये चर्चाएं लगा रही है कि पूरी तरीके से महागठबंधन में, और खास करके राजद और कांग्रेस की बात करें तो दोनों दलों में घमासान मचा हुआ है। ये साफ तौर पर ये जो संदेश है वो देखने को मिलता है। और तेजस्वी यादव दिल्ली भी जाते हैं, वहां पर भी मुलाकात नहीं हो पाती है। आपने चुनाव के समय में भी देखा होगा, कांग्रेस जो थी वो अब जो सीएम फेस की बात को लेकर कांग्रेस लगातार सीएम का जो चेहरा था वो तेजस्वी यादव को मानने पर तेजस्वी यादव को क्लियर नहीं करना चाहती थी। और कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी जब चुनाव के समय में पूछा जाता था तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जनता सब कुछ तय करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव अपने जीत पर अड़े थे, और तेजस्वी यादव की जीत की वजह से ही कांग्रेस को सीएम का जो फेस था महागठबंधन का वो तेजस्वी यादव को घोषणा करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह जो कांग्रेस है वो तलाशने में जुटी हुई है कि जो हम लोग तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना दिए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो खराब रहा। इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही है, चर्चाओं का बाजार भी आयुष काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन अब देखना होगा, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि नए साल में जो कांग्रेस है जो वो राजद से अलग हो सकती है, महागठबंधन टूट सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से बैठक हुआ और उस बैठक में जो कांग्रेस के लोग पहुंचे थे उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि कहीं कोई चूट की खबर नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से एकजुट है। लेकिन हालांकि अब देखना होगा कि आने वाला समय में क्या कुछ होता है। लेकिन चर्चाओं का बाजार तेज है, और ये भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि बिल्कुल चर्चाओं का बाजार गर्म है। और जो करारी शिकस्त मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर महागठबंधन के भीतर भले ही खिटपिट हो, लेकिन लगातार महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर की खिटपिट सामने, दुनिया के सामने ना आ जाए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहित, और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।